सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय 5 जो कि कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 5 है, समांतर श्रेणियां, और इसकी प्रश्नावली दी गई है 5.3। तो इस प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने 4 प्रश्नों को लिया है। तो इसमें पहला प्रश्न है इसके 10 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरे वाले में 12 पदों का, फिर इसमें तीसरे में 100 पदों का और इसमें 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन सवालों को करने के लिए ये सूत्र लिखा हुआ है n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए Sn। ठीक है, Sn बराबर या फिर n पदों का योगफल कहें या Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी और बड़ा ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस सूत्र से हम इन सवालों को सबको करने वाले हैं। देखें, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है ये 2,7,12, 10 पदों तक। ये इसका 10वां पद नहीं है, ये कहा गया है 10 पदों तक। ठीक है, तो ये जो 10 पदों तक की बात कही है वो n का मान है। तो यहाँ देखो AP का प्रथम पद, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर AP का प्रथम पद A1 कहें इसको या A बराबर 2, द्वितीय पद A2 बराबर 7 और तृतीय पद A3 बराबर 12 ये दिए गए हैं। और यहाँ n का मान कितना दिया गया बताओ, n का मान दिया गया है 10। ठीक है, 10 पदों तक की बात करी गई है तो n का मान हो गया 10। यानी कि यहाँ ज्ञात क्या करना है, हमको S10 ज्ञात करना है, 10 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10 पदों का योगफल S10 बराबर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारबंधन निकालना है। तो देखो D बराबर होगा A2 माइनस D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 7, A1 का मान 2। तो यहाँ से D बराबर कितना आ गया, 5। सारबंतर 5 आ गया। प्रथम पद हमारे पास 2 है, S10 हमको ज्ञात करना है, n का मान 10 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10 पदों तक की बात कही है। तो यहाँ देखो n पदों का योगफल यानी कि Sn बराबर फॉर्मूला होता है 2n/2 और 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी से। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, इन सभी सवालों को हल कर रहे हैं। तो यही सूत्र याद कर लें एक बार में। ठीक है, तो ये Sn, n का मान जहाँ पर भी है वहां पर 10 रखेंगे, S10 इजिकल टू यहाँ 10 रखेंगे, n का मान बट्टे में 2 इंटू a का मान देखो कितना दिया गया है 2, फिर प्लस n का मान 10 ऋण 1 और गुणा में यहाँ d का मान कितना, सारबंतर 5 है, गुणा के साथ लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करोगे, यहाँ 2 से काटोगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 धन, यहाँ से 1 कम करोगे 10 में से तो 9 बचेंगे, 9 का 5 के साथ गुणा करोगे तो 9 पंजे 45, 45 में 4 जोड़ दोगे तो 5 गुणा 45 और 4 49। अब यहाँ से S10 का जो मान आएगा, S10 बराबर कितना आएगा बताओ, 9 पंजे 45 के 5, 9 चौका 36, 36 और 4 40। यानी कि इस AP के 10 पदों का क्या है, जो योगफल है वो 405 है। ठीक है, तो 9 पंजे 45 या 5 नम 45 और 5 चौका 20 क्या 24, नहीं यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया ये। अब देखें, ये 5 गुणा 49 लिखे हुए हैं तो 5 का गुणा करना है इसके साथ में, 45 और 4 कितने हो गए, 49 हो गए, जोड़ दिया। अब इसका गुणा करना है तो 5 ने 45 के
5, एस 10 बराबर 45 के 5 और 5 का 20, 20 और 4 24। तो इन 10 पदों का, इस एपी के 10 पदों का जो योग है वो कितना है? 245 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस पर बढ़ते हैं। यदि यहाँ ऋण के 37, ऋण 33, ऋण 29, डॉट डॉट कितने पदों तक? 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो एपी का प्रथम पद A1 यहाँ लिख देंगे। प्रथम पद A1 बराबर ऋण के 37, A2 बराबर ऋण 33 और A3 बराबर ऋण 29। 12 पदों तक की बात कर रहा है, तो पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या n बराबर 12 दी गई है। 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से सारवंतर d निकालेंगे। A2 माइनस A1, d बराबर A2 का मान दिया है ऋण 33 माइनस A1 का मान ऋण 37। यहाँ से ऋण 33, ऋण ऋण का गुणा धन 37। तो सारवंतर d बराबर 37 प्लस के ये माइनस के, 37 में से 33 कम करोगे तो कितना मिलेगा हमको? प्लस के 4। तो सारवंतर आ गया कितना? 4। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है n पदों का योगफल, यानी कि एस n बराबर यहाँ से n/2 ब्रैकेट में 2a फिर प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इस सूत्र से हम हल करेंगे। जहां n लिखा है वहां पर क्या रखेंगे? 12, क्योंकि 12 है। n का मान कितना दिया गया? 12। तो देखो s यहाँ 12 बराबर n का मान 12/2, 2 इंटू a का मान ऋण 37 प्लस n का मान 12 ऋण 1 गुणा डी। सारवंतर कितना आया है? 4 आया है। 4 लिख देंगे यहाँ पर। आगे हल करेंगे इसको तो 2 6 12, ये 6 हो जाएगा। इससे तो काटेंगे यहाँ गुणा में, ये 37 से प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। 37 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, ये माइनस के 74 फिर प्लस 12 में से 1 कम कर देंगे तो 11, 11 चौका 44। आगे 6 गुणा, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखो प्लस का माइनस का बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। माइनस 74 में से 44 कम करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, कितना मिला हमको? 30 मिला। धन और ऋण का जोड़ करेंगे तो ऋण संख्या जोड़ देते हैं, धन और ऋण का गुणा। ठीक है, धन और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा? ऋण होगा। और यहाँ पर 6 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 6 तिया 0, 6 तिया 18, यानी 180। S12 बराबर कितना आ गया? 180। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो एपी दी गई थी, इसके जो 12 पद हैं, इन 12 पदों का जो योग होगा वो क्या होगा? ऋण 180 होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 दिया गया इसका 0.6। तो ये देखो इसका प्रथम पद है, प्रथम पद A1 बराबर 0.6, द्वितीय पद A2 बराबर 1.7, तृतीय पद A3 बराबर 2.8। ये दिए गए हैं प्रथम द्वितीय तृतीय पद, और ये दिया गया है 100 पदों तक। ये जो एपी है वो 100 पदों तक लिखनी है, यानी कि इस प्रकार इस एपी के 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 100 पदों तक की बात हो रही है, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है बताओ? पदों की संख्या n बराबर 100। कितने पदों तक ज्ञात करना है? 100 तक ज्ञात करना है। तो सारवंतर निकाल लें। सारवंतर A2 d बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है बताओ? 1.67 माइनस A1 का मान 0.6। तो यहाँ से सारवंतर D का मान 1.7 में से 0.6 घटाओगे तो कितना मिलेगा हमको? 1.1। ये आ गया सारवंतर। ठीक है, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए n पदों का योग फल ज्ञात करने के लिए Sn बराबर, ठीक है, n/2 बढ़ा के कोष्टक
2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी क्लोज। अब क्या करेंगे, इससे हल करेंगे तो देखो जहाँ n लिखा है वहाँ कितना लिखना है, हमको 100 लिखना है। जहाँ n लिखा है, जहाँ a लिखा है वो प्रथम पद है, या a1 कहें इसको या a, n का मान d का मान सार्वंतर आया है 1.1, सब मान लिखाएंगे। s n का मान कितना रखना है 100, क्योंकि 100 पदों का योग ज्ञात करना है। इस तरह से लिख सकते हो 100 पदों का योगफल यानी s 100 बराबर n का मान रखेंगे यहाँ पर 100 बटे में 2, कोष्टक लगाओगे 2 गुणा a का मान कितना दिया गया है 0.6, और ये प्लस n का मान यहाँ 100 ऋण 1 गुणा d का मान कितना है 1.1। आगे इसको हल करेंगे तो इसका इसमें भाग देंगे, ये 50 बार कट जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 बार 1.2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें से इसको कम करेंगे तो 99 गुणा 1.1। अब इसका इसके साथ गुणा करना है तो s 100 बराबर 100 पदों का योग, तो ये 50 कोष्टक में लिखोगे 1.2 प्लस इसका इसके साथ गुणा करना है तो 11×99, फिर 11×99 हासिल कितने हो गए 9 हो गए, 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108। एक अंक आगे दशमलव लगाना है यहाँ पर, बस। आगे हल करोगे 50 और यहाँ गुणा, इन दोनों को जोड़ लो 108.9 और 1.2, 9 2 11, 8 और 1 9, एक हासिल का 10, 10 का शून्य हासिल 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 के साथ 1 जोड़ोगे और ये हो गया 1, यानी कि ये मिल गया हमको 110.1, 110.1। अब इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, 5 का 0 1 के साथ, यानी 0 का पहले कर दें यहाँ पर, या फिर यहाँ पर 50 का गुणा करोगे, ठीक है। तो ये 0 पहले 0 बढ़ा लेते हैं हम। अब 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम 5, एक अंक आगे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ से जो मिलेगा हमको वो मिलेगा 5505। ये आ गया s 100, यानी इस एपी के 100 पदों का योग जो है वो 5505 होगा, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एपी। तो इसका एपी का देखो 11 पदों तक n का मान 11 है, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया गया बताओ, प्रथम पद A1 कहें इसको या A कहें, दिया गया है 1/15। द्वितीय पद A2 बराबर दिया गया 1/12। तृतीय पद A3 बराबर 1/10। कुल पदों की संख्या कितनी दी गई है बताओ, इस एपी के पदों की संख्या n बराबर दी गई है 11। कितने, कुल कितने पद हैं 11 पद हैं, ठीक है। तो 11 पदों तक, इस एपी के 11 पदों तक का योग क्या करना है हमको ज्ञात करना है। अब देखें, सूत्र वही लगाएंगे, s पहले सारवंतर निकाल लें, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 निकालेंगे यहाँ से। अब देखेंगे हम यहाँ पर d बराबर a2 का मान कितना है बताओ 1/12, फिर a1 का मान 1/15। 12 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो 12 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, तो 60 तो लासा हो जाएगा। 12 पंजे 60, 5 का गुणा 1 के साथ 5 एकम 5 माइनस 15 चौका 60, 4 का गुणा 1 के साथ 4 एकम 4। यहाँ से सारवंतर डी का मान आएगा 4 में से 1, 5 में से 4 कम करोगे तो 1/60, सारवंतर आ गया 1/60। फॉर्मूला लगाओगे एस एन बराबर, यानी n पदों का योग बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर ब्रैकेट में n-1 इंटू डी से। तो 11 पदों का यहाँ लिखेंगे, 11 पदों का योग, या फिर s 11 बराबर n का मान 11/2, फिर 2 इंटू a का मान दिया गया 1/15 प्लस n का मान है 11 ऋण 1 गुणा d, सारवंतर कितना आया है 1/60। आगे हल करेंगे 11/2, इसको लिखेंगे 2 एकम 2/15 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 गुणा 1/60
60। इससे ये कैंसिल 6 बार, यानी 0 से 0 कैंसिल हुआ। यहाँ बचेगा 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस ये बचेगा 1/6। अब 15 और 6 का लासा लेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा। 11/2 कोष्टक इनमें लासा ले लेंगे 30। 15 दूनी 30 और 2 का गुणा 2 के साथ 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, 5 बार गया 5 एकम 5, तो 11/2 और ये गुणा 5 और 4 कितने हो गए 9/30। अब यहाँ से कुछ कटने वाला तो है नहीं भाई, 11 नम्मा 99 बट्टे 30 दूनी 60, तो ये आ गया S11 का मान। यानी कि यहाँ पर इस AP के 11 पदों का योग जो होगा वो 99 बट्टे कितना होगा 60 होगा। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इससे और आगे हल करना चाहती हो तो 60 का इसमें भाग दे लेना। ठीक है, आगे निकल के इसका आंसर भी आ जाएगा। तो ये इस वीडियो में इसका चौथा क्वेश्चन था। थैंक यू। कमेंट करें आपको क्लास कैसी लगी। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।